बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोफिया। आज बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में पेश आया, और इस तरह का एक और वाक़या पहले भी पेश आ चुका है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो आज बनानी पड़ी, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक बात और एक नया ट्रेंड जो कि आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, और ये क्यों हो रहा है। और इतना कहना चाहिए कि लोग जो हैं आई थिंक उनके दिल रहे ही नहीं। और सबसे जो खौफनाक बात इस वाक़े के अंदर है कि इसके अंदर कोई आपका अपना ही मुलव्वस है, कोई जो मुजरिम है वो कहीं बाहर से नहीं है, बल्कि कल्प्रिट जो है आपके घर के अंदर से ही है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में पेश आया। पहले बात करेंगे जो कि न्यू मार्केट में पेश आया था, जहाँ पे आपको पता होगा 4 औरतों की गले काट के उनकी कत्ल किया गया था, उनको मार दिया गया था। और उसके अंदर एक मदर थी, एक बहन थी, एक भाभी थी और एक भांजी थी। और वो जो कल्प्रिट है, मुजरिम है, वो बेटा ही निकला। इस वक्त वो गिरफ़्तार हो चुका है, रिमांड पे है। और उसने ये बताया था कि उसकी बहन जो है वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी जो उसे नापसंद थी, और इसकी वजह से उसने उसको कत्ल करना चाहता था। और उसको ही नहीं और बाकी सब लोगों को उसने इसने मार दिया था, क्योंकि वो कोई ऐसे शाहिद पीछे नहीं छोड़ना चाहता था कि पता चल सके उसने किया। मगर ये तो हो नहीं सकता, कत्ल तो छुप नहीं सकता, खून छुप नहीं सकता। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया जी। उसका नाम बिलाल है। और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था कि तशद्दुद करके उसने उन सबको मारा, गले काट के मारा। और अब वो रिमांड के ऊपर है। और इसकी वजह डिफरेंट भी बताई जाती है, कुछ जायदाद का भी ताल्लुक़ था, कुछ उसकी शादी का भी मसला था। अभी ये वाक़या हुए हफ्ता भी नहीं गुजरा तो दूसरा वाक़या जो कि पेश आया औरंगी कराची में, जिसके अंदर एक माँ और एक शीरख्वार बच्ची और 2 और बच्चे मौजूद थे जिनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया। उसमें भी यही बात की जा रही है कि उनको भी गला काट के तशद्दुद करके चाकू से हलाक किया गया है। और ये लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। जो माँ है और उसकी और 2 बच्चे जो हैं, 6 साला सुबहान और 5 साला एलिज़े, इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। और एक बहुत ही अफसोसनाक बात सामने आई है कि जो बच्चा था जिसको सुबहान 6 साल का, उसका इस इलाज के दौरान इंतकाल हो गया है। और जितनी भी इस चीज़ की मजम्मत की जाए वो कम है, समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। पहले तो फायर होता था, लोग कत्ल कर देते थे, अब ये चाकुओं का एक नया मामला सामने है। इसमें भी हुआ यही जी। थोड़ी डिस्कशन इसके तफसील पे करते हैं कि औरंगी टाउन के अंदर वालिदा थी, उनकी शीरख्वार बच्ची थी और 2 बच्चे थे। 1-1:30 बजे का टाइम बताया जाता है जब ये हादसा हुआ। और कातिल जो है वो अंदर आया और उसने आके बेदर्दी से इन सब का कत्ल किया। और उनकी एक बच्ची थी, वो स्कूल गई हुई थी, उसकी भी उम्र छोटी है। वो जब वापस आई और उसने घर के अंदर ये तमाम हालात देखे तो वो अल्लाह माफ़ कर इसके क्या हाल हुआ, वो बाहर निकली, चीखी चिल्लाई और अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। सब लोग आए, पुलिस को कॉल की गई। और फिर पुलिस ने उनके वालिद साहब जो रिमशा थी उनकी वाइफ का नाम, और जो वालिद थे उनकी वेल्डिंग की दुकान है, वो इस वक्त अपनी दुकान के ऊपर थे, काम कर रहे थे। शाहरुख उनका नाम है, वो भी आ गए। और बच्ची ने जब अंदर देखा तो दोनों उनके जो बहन भाई थे खून में लथपथ थे। बिलाई मंजर पर उसकी वालिदा थी ज़ख्मी, और जो शीरख्वार उसकी बहन थी वो बैठी पास रो रही थी। तो जी पुलिस ने आके क्राइम सीन यूनिट वालों को बुलाया और तमाम शाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए। और सीसीपी जो कि तारिक इलाही मस्तूरी हैं, उनके कहने के मुताबिक जो फुटेजेस देखी गई हैं, जो इंतहाई जो पहली इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही लगता है कि कातिल जो है अनफॉर्चुनेटली कोई घर का ही बंदा है, कोई जानने वाला है जो कि आया और किसी ने ज़ाती दुश्मनी के ऊपर ये इतना बड़ा कदम उठाया है। तहकीकात तो अभी जारी हैं, अभी हमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। और इस कातिल ने भी, आप ये बात देखें कि इस कातिल ने खुद फ़ोन करके पुलिस को बताया है या किसी को बताया, अभी ये बात सामने नहीं आई कि मैंने ये काम कर दिया है, और वो कोई घर का बंदा है। और जो हमें ये भी इतलात मसूल हुई हैं कि जो उन घर वालों ने भी ये बताया कि उनको किसके ऊपर शुबा था और ऐसा काम कौन कर सकता है। और समीर नामी एक शख्स बताया जा रहा है जो उनके मामू का बेटा था, उसके इख्तलाफात थे शाहरुख के साथ और उसने ही ये काम किया है। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस ने टीमें तश्कील दी हैं और इसके लिए अभी उसके छापे जो हैं पड़ रहे हैं और इब्तदाई जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। मगर इंतहाई अफसोसनाक बात कि आप देखें कितनी बेदर्दी के साथ पूरा घर का घर उजाड़ दिया गया। ये दोनों इतने खौफनाक वाक़यात थे और विद इन 1 वीक इट हैपेंड। फुटेजेस देखने के बाद ये पता चलता है कि जो कातिल था पुलिस के मुताबिक वो बहुत आराम के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ।
वो बाइक के ऊपर आया हुआ था, उसके पीछे एक कबूतरों का जंगला भी लगा हुआ था और बहुत आसानी से वो घर के अंदर गया, वहाँ जाके उसने अपना काम किया, फरार होने में कामयाब भी हो गया। कातिल जो था सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि वो बाइक पे आया था, वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने अपना सारा काम किया। उसके जो बाइक के पीछे एक पिंजरा भी था जो कबूतरों के लिए होता है, और बड़ी आसानी से उसने अपना सारा काम किया और उसके बाद वो फरार होने में भी कामयाब हो गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आपके साथ आज शेयर किया, सोच के इंसान लरज़ जाता है कि किस तरीके के साथ ये वारदात हुई है। चाहे जो मर्जी रंजिश हो, क्या इख्तलाफात हैं ये तो भी पता चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ सका। आपके साथ ये चीज़ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमें इससे कैसे बचने की ज़रूरत है। इतनी रंजिशें बढ़ जाएं कि जहाँ पे आप इंसान नहीं वहशी दरिंदा बन जाएं, आपका दिल दिमाग सब कुछ ख़त्म हो जाए। मासूम बच्चों के गले काटना कोई आसान काम नहीं है और किसी का भी गला कटना आसान काम नहीं है। और ये जो दोनों वारदातें आपसे मैंने जो शेयर की हैं, इसके अंदर तो एक सगा बेटा था और एक रिश्तेदार था जिसने ये काम किया है। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि घर के अंदर ही ये वाक़यात पेश आए और बहुत ही लर्ज़ाखेज़ दास्तान थी जो कि आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। और जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आएंगी आपको पता चलता रहेगा। बहरहाल अभी तक जो ज़ख्मी हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी भी जान खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि गर्दन काटा गया है गर्दनों को। और बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही लर्जीदा, मैं तो कहूँगी कि मैं तो लर्ज़ गई हूँ ये वाक़या सुन के कि आप अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपको नहीं पता। अल्लाह हम सबको इस बुरे वक्त से बचाए और किस वक्त आपके साथ क्या हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।